बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय कंजूर रहमान कुकिंग वैली। आज मैं आपसे बहुत ही आसान तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल दाल चावल की रेसिपी शेयर करूंगी और मैं बताऊंगी इसे इतना आसान तरीके से बनाना कि इसकी कुकिंग प्रोसेस में आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे और इस दाल को हम बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ तैयार करेंगे। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने दाल बनाने के लिए एक कुकर लिया है, क्योंकि कुकर में दाल 12 से 15 मिनट में बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और इसे हमें घोटना भी नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पर कुकर में आधी प्याली के करीब तेल ऐड कर रही हूँ और इसे गर्म कर लेंगे। तो तेल गर्म होने के बाद यहाँ पर हाफ टी स्पून जीरा लिया है और एक बड़ी इलायची जिसे मैंने तोड़ लिया है हाथ से, और इसे ऑयल में ऐड कर देंगे और जीरा गोल्डन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। तो जीरा गोल्डन करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे 30 सेकंड के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। तो 30 सेकंड अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी मैं ज्यादा यूज कर रही हूँ, जिस तरह बाजार की दाल का कलर होता है आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें डाल देंगे 3 तरह के स्पाइसेस, कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून कुटी हुई हरी मिर्चें और 1/4 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, आप चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं, इससे दाल बहुत टेस्टी लगती है, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा और 2 मीडियम साइज के टमाटरों का पेस्ट। और ये टमाटरों का पेस्ट ग्राइंड किया हुआ नहीं है और इसकी रेसिपी मैं आपको पहले चैनल पे दे चुकी हूँ। और टमाटरों को ऐड करके हम अच्छी तरह से इसे मसालों को भून लेंगे और इस तरह से टमाटरों का पेस्ट ऐड करने से मसाला बहुत जल्दी भून जाता है। तो देखें 2 से 3 मिनट लगे हैं हमें टमाटरों का पेस्ट ऐड करके इसे भूनने में। मसाला हमारा 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छा भुन गया है और अब मैं इसमें दाल को पकाने के लिए 7 से 8 गिलास पानी ऐड करूंगी और इस पानी में हम बॉयल आने देंगे। उसके बाद दाल ऐड करेंगे और इस तरह से भी दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल जाती है, इसे घोटना नहीं पड़ता है। तो हाई फ्लेम पे पानी में बॉयल आ गया है, अब हम इसमें दाल डाल देंगे। और अब मैंने यहाँ पर ये आधा किलो दाल ली है, 1 पाव मूंग की और 1 पाव मसूर की, और इस दाल को मैंने 1.5 से 2 घंटे के लिए पानी में सोक कर दिया था। दाल जितनी ज्यादा सोक हुई हुई होगी उसे घोटना नहीं पड़ेगा और कोई सी भी दाल हो, दाल बहुत अच्छी और जल्दी बनेगी। तो दाल को हम कुकर में ऐड कर देंगे और एक बार इसे चला लेंगे और अब कुकर को हम बंद कर देंगे और 12 से 15 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। तो दाल हमारी रेडी हो रही है, इतनी देर में हम चावल भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसे गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है और अब यहाँ पर लिया है मैंने हाफ टेबल स्पून जीरा थोड़ा सा मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 बादियान का फूल, 2 लौंगे और 1 दालचीनी का पीस। और इन सादे चीज़ों के भगार से सादे चावल भी हमारे बहुत टेस्टी लगते हैं। और ऑयल में ऐड कर देंगे और तमाम चीज़ों को 30 सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे। तो 30 सेकेंड इन चीज़ों को फ्राई करने के बाद अब इसमें 3.5 गिलास पानी ऐड करेंगे और साथ ही इस पानी में 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे और सॉल्ट को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें और थोड़े से साबुत पुदीने के पत्ते। इस तरह हमारे सादे चावल बहुत ही फ्लेवरफुल बनेंगे। नमक को हम मिक्स कर लेंगे और पानी में हम बॉयल आने देंगे। तो पानी में यहाँ पर बॉयल आ गया है और अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 500 ग्राम चावल और इन्हें मैंने पानी में सोक करके अच्छी तरह से धो लिया था, इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ चावलों को पानी में मिक्स कर लेंगे और इस पॉइंट पे हम चावलों में नमक टेस्ट कर सकते हैं, अगर नमक कम हो तो हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। और अब इन चावलों को कवर कर देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट हो गए चावलों को पकते हुए, इन्हें चेक कर लेते हैं। तो चावलों में अभी यहाँ पर थोड़ा पानी बाकी है और अब चावल चेक कर लेते हैं। तो चावल में भी थोड़ी सी कसर है। अब इस लो फ्लेम पे हम इसे दम पे लगा देंगे और इसी तरह इन्हीं पानी में चावलों को हम पकाएंगे। और इसी के साथ अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं और हमारी वीडियोस से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर लो फ्लेम पे चावलों को दम लगा देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो 4 मिनट हो गए हैं चावलों को दम पे लगे हुए। अब चावलों को चेक कर लेते हैं। तो चावलों में जो पानी था वो भी सारा ड्राई हो गया है, यानी कि चावल हमारे पूरी तरह से पक चुके हैं। और देखें कितने खिले खिले चावल हमारे बने हैं, एक एक दाना हमारा अलग है और ऑयल भी बहुत ज्यादा हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो चावल हमारे यहाँ पर रेडी हैं। तो चलें अब हम दाल देख लेते हैं। तो कुकर की मैंने अच्छी तरह से एयर निकाल ली थी, उसके बाद इसे खोला था और अब मैंने इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया है। और अब इस दाल में ऐड करूंगी 2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर। जायफल जावित्री के पाउडर को इस तरह डालने से दाल में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसे हम मिक्स कर लेंगे और अब मीडियम फ्लेम पे इसे थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो देखें दाल अभी थोड़ी सी यहाँ पर पतली लग रही है, इसे मैं थोड़ा और पकाऊंगी।
तो दाल को पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं और मैंने इसे बिना कवर किए पकाया है। तो दाल थोड़ी थिक हो गई है। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और अब इसमें लगाएंगे हम अपना मैजिक वाला बघार, जो दाल को हमारी और टेस्टफुल बना देगा। तो बघार लगाने के लिए यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल एक पैन में ऐड करेंगे और इसे गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है और अब मैं इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा और साथ ही 6 से 7 अदद कड़ी लीव्स। ये बहुत ही अच्छा मैजिकल टेस्ट देते हैं और इन दोनों चीज़ों को फ्यू सेकंड के लिए लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 अदद हरी मिर्चें सूखी हुई। इन्हें हवा में आप सुखा लें, ये सूख के लाल हो जाती हैं, इनका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है इस तरह से। 30 सेकंड इन मिर्चों को भी फ्राई कर लेंगे। बघार हमारा रेडी है। अब इसे हम दाल पे डाल देते हैं। तो देखा, मज़ेदार से दाल चावल हमारे बहुत ही कम टाइम में और टेस्टफुल दाल चावल हमारे बनके तैयार हैं। और आप इस इजी सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी को आप लंच में, डिनर में ज़रूर ट्राई कीजिए और एक बार आप मेरे बताए हुए मेथड से इन दाल चावलों को ज़रूर अपने घर में बनाएं। और अगर आपके घर में कोई दाल चावल को पसंद नहीं करता है तो वो भी बहुत ही शौक से और मज़े से दाल चावल खाएंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।